दोस्तों भी मैं पावर ऑफ स्टॉक का वीडियो देख रहा हूँ कि पावर ऑफ स्टॉक ने क्या था मैं बताता हूँ। पावर ऑफ स्टॉक ने लाइव के अंदर बहुत बड़ा मोटा पैसा बनाया, 10 लाख से सीधा 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास। तो उन्हीं का वो वीडियो आया है। वही यही बोले कि फॉरेस्ट के अंदर भाई कोई पैसा मतलब ब्रोकर भी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकर ही क्या छोड़ो, लेकिन देखते हैं उनके मुँह से सुनते हैं ना। चलो अगर मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ नोटिफिकेशन अकाउंट है अकाउंट का, जिसके अंदर उन्होंने 11 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए मांगा, फिर उन्होंने 11 तारीख किया, फिर 12 तारीख तक उन्होंने वेरीफाई किया, सक्सेस किया। फिर 13 तारीख ऐसा क्या हो गया, 13 तारीख को फिर वेरीफाइड मांगा, फिर करके फिर से वेरी डॉक्यूमेंट किया, ये करते करते हो गया 15 तारीख। लेकिन वो वांट आप ट्रेड करो यहाँ पे, मतलब वो इम्पोर्टेंट डे होता है, 2 बार हो गया, फिर आप एक्सपो पे ट्रेड करोगे। तो ये तारीख पर है, उसके बाद 17 तारीख को भी तारीख होना है, इसलिए मैं मना करता हूँ ये तारीख ये मत करना। और मैं डेफिनेटली, और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने एग्जैक्टली कितने कैपिटल से स्टार्ट किया तो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर जैसे देखिए मैं 7 के अंदर भी ट्रेड करता हूँ। करेंटली अगर देखो अभी मेरे पास यहाँ पे कहना कि 4 लाख का प्रॉफिट है और इसके लिए विड्रॉ कर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बैंक आ जाएगा, सारी चीजें नहीं। लेकिन अगर मैं बाहर रह रहा हूँ यूएस के अंदर ऑल के अंदर मुझे ट्रेड करना है, तो मुझे रिलायबल ब्रोकर देखो, हाँ मेरा पैसा मुझे मिल गया, उससे जो ट्रेड हुआ था। इनफैक्ट अगर मैं आपको और एक स्क्रीनशॉट दिखाऊँ, और लास्ट मंथ के अंदर हम लोग 7 के अंदर हो गया, इसके अंदर हो गया प्रॉफिटेबल है, लोग ट्रेड करें देखते यहाँ पे देख लेना मंथली निफ्टी लिमिट 30,000 आपको रिमाइंड किया, अगर आप प्रॉफिटेबल है, जो 7 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स में लिंक है। एंड अभी अगर आप लोग देखोगे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से देखना कितना अमाउंट यहाँ पे स्टार्ट किया, इसको क्लोज कर देता हूँ। समय राउंड आप देख रहे होंगे कि मॉर्निंग समय राउंड 851 होगा, एक टाइम के हिसाब से 9,500 10 लाख भी नहीं था। और उसके बाद मैंने ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, लास्ट को प्रॉफिट हो गया 537। ये जो मैंने विड्रॉल डाला ये भी ब्लॉक पे डाल दिया था, अगर मैं आपको बहुत दिखाता हूँ तब हाँ बाद में उन्होंने मुझे दे दिया क्लैरिफिकेशन मांग के, लेकिन बात ये थी अगर जैसे कि आप क्लैरिफिकेशन दे नहीं पाते, कुछ इशू होता है तो आपको डिफिकल्ट होगा। आपको दिखना होगा रिजेक्ट हो गया था जब मैंने ट्रांसफर करके वॉलेट से ले रहा था, रिजेक्ट हो गया, फिर क्लैरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ये मुझे मिल गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो रेगुलेटेड उसके अंदर करो, अगर आप कर रहे हो अगर बाहर आप रह रहे हो तो आपके पास सारे ऑप्शन है, अभी में करो, फॉरेक्स में करो, जिसमें करना है करो, एनआरआई करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आप टॉपिक में आ जाते हैं, डिटेल में देखते हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला ट्रेड था उसको देखते हैं। बहुत सारे लोग डेमो है एंड ऑल, फिर मैं एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ, आप ना डेमो में भी ट्रेड करके 10 लाख से 5 करोड़ से 10 करोड़ का आवाज कर ही नहीं सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मोमेंटम चाहिए एंड प्लान चाहिए उसके लिए। आप डेमो में कर सकते हैं, एक काम करता हूँ, पहले इसको ना दिखाता हूँ आपको एक ट्रेड 300 पूरे से पहले हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ करते एंड उसके बाद फिर हम लोग पोजिशन है नहीं। और यहाँ पे हम लोगों ने 15 अप्रैल टाइम फ्रेम वो 10-11 बजे मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम में है ये कोलकाता या चेन्नई होगा या फिर दिल्ली होगा, इसका टाइम आपको कोलकाता आ गया। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये ट्रेड देखते हैं, अगर आपको पता चलेगा कि किया था। ओके अभी कितना होगा, समय अराउंड 6 तारीख तक छोड़ देते हैं। लास्ट टाइम मैंने अकाउंट में ट्रेड किया था, एक अकाउंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो इसके अंदर मैंने समय अराउंड ट्रांसफर किया था, एग्जैक्ट आपको नंबर दिख गया होगा, मैंने ट्रांसफर किया था समय अराउंड 9,500 ही पड़ा हुआ था वॉलेट में, मैंने ट्रांसफर किया वहाँ पे। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला ट्रेड समय अराउंड 30 क्वांटिटी के साथ था, 430 में खरीदा, 833 में घूम गया और समय अराउंड 7,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 7,000 का प्रॉफिट कैलकुलेट ट्रेड में हुआ था, फिर 50 क्वांटिटी के अंदर कैल करते करते 10 लाख से 25,000 के ऊपर बच चुका था प्रॉफिट। तो मैंने सोचा प्रॉफिट बन ही चुका है, तो चलो रिस्क लेते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव कुछ है नहीं। एंड उससे पहले भी डे 1 जब हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, उसके अंदर आपको ये वाला दिखा होगा, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाना, तो हमने ये वाला ट्रेड कैप्चर किया था, समय अराउंड ऑलमोस्ट 60 पॉइंट कैप्चर किया था गोल्डन सेक्टर के हिसाब से गोल्ड के अंदर। तो पैसे बच के अंदर मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, और ये कोई प्लान होगा तो लेकिन ये कर नहीं पाते, जिसके लिए लोगों को सीखा मैं ऐड करते रहा, पॉइंट के ऊपर फोकस करता रहा, उनको पैसा मिल गया। इन द सेंस उसके बाद अगर देखिए जो बड़ा ट्रेड करते हैं साथ में वो हमारा अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये 825 में मैंने लिया, 790 में इसको मैंने क्लोज किया और इसको बहुत टाइम तक मैंने होल्ड किया था और 70 एक काम करता हूँ, इसको मैं टाइम फ्रेम वाइज आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा नहीं हाँ कितना बड़ा ये ट्रेड है। स्टार्ट के ऊपर हम लोग रिलेट करते हैं। ओके एक सेकेंड तो मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ, अगर आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम में मैंने इसको ट्रेड किया था। ओके तो हम लोग चले जाते हैं ट्रेड जो बहुत लगी रहेगा, हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ चला गया मतलब ऑर्डर वहाँ पे क्लोज ओके पोर्टफोलियो के अंदर है। ओके क्लोज ट्रेड के अंदर तो मोबाइल लेट मी रिफ्रेश वन मोर टाइम सो दैट आप लोगों का आंसर मिल जाए। एंड इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर क्लोज ट्रेड के अंदर, तो हम लोग चले जाएंगे 6 तारीख छोड़ देते हैं 16 तारीख। ओके 16 तारीख अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेड मैंने किया था 4 में हमने एंट्री किया था, टाइम किया था 10 बाईस का। ठीक है 10 बाईस का टाइम के अंदर चले जाता हूँ, 15 हैंडल पे एग्जैक्टली
पेन हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर। कहीं ना कहीं हमने जो ट्रेड किया था यहाँ पे देखना, तो मैंने क्या किया था पहले 10-22 के आसपास इसके लेवल पे मैंने क्या किया था, यहाँ से देखो 33 पॉइंट पर क्या किए थे, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट किया था 7,000। आपको टाइम के साथ मिला है, आपके एफर्ट लेना तो बाद में आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे। ये पहला क्या था। सेकंड, उसके बाद हमने 65 लॉट मैंने सेट किया था। कहाँ पे सेट किया था मैंने 65 लॉट, यहाँ देखो मैंने सेट किया था अराउंड 1052 के आसपास मैंने सेट किया था। ओके, और जो मेरा प्रॉफिट बना था 7,000 के आसपास बना था, और मैंने इसको इंक्रीज किया था 30 मिनट के बाद इंक्रीज किया था 8434 के आसपास सेट किया था 1052 कहाँ चला था आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ लॉट किया था 1052 हमने अराउंड एक कैंडल के आसपास से लॉट किया था। तो कितना होगा एक यहाँ पे लॉजिक में आपको बता देता हूँ, मैंने किया था पहला पॉइंट है मार्केट यहाँ से ब्रेक किया था ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई डे का हाई चल रहा था। मार्केट नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, इस पॉइंट पे मार्केट का कैंडल बना, ब्रेकआउट के लिए ट्रेड किया था। ब्रेकआउट वैसे ही साथ इमीडिएटली नेगेटिव कैंडल बन गया। हर बार ध्यान रखना चाहिए ब्रेकआउट लेवल होता है, अगर इमीडिएटली नेगेटिव बन जा रहा है तब ब्रेकआउट चेंज हो सकता है और नेगेटिव सेगमेंट हो सकता है। तो मैंने अराउंड 10-15 वेट किया कि यहाँ नेगेटिव कैंडल बना, इसी तरह कैंडल बना, उसका कहीं ना कहीं इसी के आसपास 10-52 के आसपास मैंने इसको कॉल किया 65 क्वांटिटी। उसके बाद अगर देखेंगे 10-55 3 मिनट के अंदर हो सकता है इसी जो इस तरह कैंडल बनाया ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैंने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया होगा या फिर ट्रेल करके छोड़ दिया होगा, इमीडिएटली से रिवर्स हो जाएगा, एक्सेलेरेट हुआ होगा इसके अंदर। तो इसके कारण 7,000 का प्रॉफिट हुआ। पहला ट्रेड हो गया 7,000 का प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड हो गया 7,000 का प्रॉफिट। थर्ड ट्रेड का अगर हम लोग यहाँ पे कितने बजे लिया था 10:56 को स्टार्ट किया था, 12:37 ऑलमोस्ट 2 घंटा चला, जिसके प्रॉफिट हुआ था 10 लाख 10,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। टाइमिंग क्या था 10:56 का मतलब 100% मैंने इसी जगह पे ट्रेड किया था पहले कैंडल पे, फिर मार्केट रिवर्स कर दिया सेकंड कैंडल पे, जब मेरे थर्ड कैंडल फिर से नेगेटिव बनने लगा, फिर से मैंने रीएंट्री किया। आप देख रहे हो कि मैं नेवर एवरेज फॉर रीएंट्री, अगर मैंने डायरेक्शन दी है, लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो मैं इसको स्क्वायर अप कर देता हूँ। ये ईगो नहीं रहता है कि हाँ ये कैसे चला गया, क्यों हुआ, एक और होल्ड करूँगा, ये सारी चीजें नहीं होती। तो फिर से मैंने आई थी जोन के आसपास 11-10 के आसपास फिर से मैंने शॉर्ट लगाया। इसके बाद मार्केट कितना पॉइंट होगा, मैं अराउंड 20 पॉइंट के आसपास फॉल हुआ, कितना क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी 50 लॉट में 20 पॉइंट का मुझे पॉइंट से कहीं $1 लाख के आसपास प्रॉफिट मिल चुका होगा। लेकिन मार्केट में क्या था, मार्केट में रिवर्स करना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ, मैं डेफिनेटली यहाँ पे जाकर इसमें ट्रेड करके छोड़ दिया होगा। ये फिर क्लोज हो गया 12:40 के आसपास, 12:40 कहाँ लग रहा है अराउंड आई थिंक ये जो ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोज करके आप देखते होगे 50 क्लोज हो गया, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा था 10,000 में क्लोज हुआ। इसमें अपने प्रॉफिट को मैं जाने देता हूँ, इतना और मिल सकता है और मिल सकता है, मैं पॉइंट के ऊपर फोकस करूँगा, एक्स्ट्रा देखना दिखा है क्लोज करूँगा। ये मैं आगे इसी तरह से बोल रहा हूँ, मैंने आपको दिखा होगा कि ये सिंगल डे का प्रॉफिट है, सिंगल डे का एफर्ट है, लेकिन ये एक्सपीरियंस होगा आप चाहकर इसको डेमो में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट नहीं करना, आप डेमो में चाहोगे ना 10 लाख से 5 करोड़ बनाना इंटरडे में, यही डिफिकल्ट आप बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब होगा कि पिरामिड आपको देखने करना है, प्रॉफिट के ऊपर आप पिरामिड करोगे तो इसमें बेनिफिट है। तो इसी केस मैंने यहाँ पे निकाल दिया, मैंने आपको दिखा हुआ 2 घंटे के आसपास में वेट करके ये कैंडल के आसपास मैंने 10:37 के आसपास मैंने इसको निकाला। अब चले जाते हैं इसके बाद से प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। हमने फिर शॉर्ट किया, इसको फिर शॉर्ट किया 12:41 लास्ट टाइम मेरा एग्जिट कब हुआ था आपको अगर याद होगा, लास्ट टाइम एग्जिट हुआ था 12:57, मुझे 3 मिनट लगा फिर से रीएंट्री करने के लिए कि हाँ ये फिर से मुझे दिखता है मेरे पास 4 साल कमाना और 25,000 का प्रॉफिट हो चुका था। अगर 25,000 का प्रॉफिट हो चुका है 10,000 का 3,000 का कल बंद कर क्या करते फिर मैंने लेकिन अगर बड़ी चुका है आपको होता है प्रॉफिट के ऊपर आई नेवर केयर कि क्या होगा जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर देखिए अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो तो देन थोड़ा फीडबैक आई नो पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर मैंने 12:40 एक्चुअली अगर 12:42 देखिए आपको दिख रहा होगा ये सारे कैंडल ये जगह पे यहीं पे मैंने यहाँ पे नीचे शॉर्ट किया होगा फिर से कितना क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, उसके बाद अगर आप देखोगे 50 के बाद मैंने 10 क्वांटिटी शॉर्ट किया सेम टाइम 12:42, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी शॉर्ट किया। उसके बाद अगर आप देखोगे 6 बजे मैंने शॉर्ट किया था पहला क्वांटिटी अगर लास्ट को 12 बजे शॉर्ट किया था 4 घंटे के बाद मैंने पिरामिड किया है, लेकिन मार्केट मेरे फेवर में चला गया, पिरामिड किया दैट हैज टू बी सम लॉजिक एंड ऑल। तो अभी आप लोग वो पहला क्वांटिटी 10:42 के आसपास क्वांटिटी शॉर्ट किया, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर क्या जैसे मेरा शॉप का मेरा के आसपास होगा आप लोग ऊपर नीचे हुआ और वहाँ स्टार्ट मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ 135 तक 4 घंटे पोजीशन यहाँ पे ऐड कीजिए। अगर मैं इसी जगह पे पिरामिड कर दिया होता तो ये कंपनी मार्केट के बाद में बंद हो जाता, तो ये बनता है मेरी परफेक्ट जगह पे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। जब देखना चाहिए हाँ यहाँ पे नेगेटिव बन सकता है तब ऐसे प्लान करूँगा। क्या हुआ मार्केट में ऊपर नीचे हुआ उसके बाद मेरा 6 बजे मैंने और क्वांटिटी ऐड किया 6 दिन कहाँ मार्केट ऊपर गया साइड किया समय अगर आप देखोगे कैंडल अगर देखोगे समय मैंने वेट किया मतलब यहाँ पे लगाया था कि मार्केट के ऊपर की तरफ गया देखा मुझे साइड चल रहा है ऊपर जा नहीं रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना देता हूँ। ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल सबसे ठीक है दैट टाइम
अगर हाँ यहाँ पे हो सकता है और कुछ ऐड कर सकते हैं इस माइक का हाई ऑफ द डे और जैसे हाई ऑफ अगर मुझे हाई लगेगा तो यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। मेरे समय अराउंड नेक्स्ट टाइम जैसे ब्रेकआउट देने लगा ये कैंडल के आकर यहाँ ये निकल जाएगा, इसका लो बना चुका है, ये कैंडल निकल जाएगा, फिर यहाँ पे फिल्टर हो गया और मेरे स्टॉप लॉस मुझे याद समय अराउंड ये 4% में होगा कि हाँ 25% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ मुझे अगर क्रॉस करना है तो इस तरह से निकल जाऊँगा। 6 5 को मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट और ऐड किया, आपको दिख रहा होगा समय अराउंड 20 को मैंने 20 लॉस और ऐड किया। उसके बाद अगर आप देखोगे 20 लॉस सेम टाइम से फिर से ऐड किया, मतलब 100 क्वांटिटी मेरा हो चुका था। उसके बाद का जो 20 लॉस है वो 8 बजे मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक यहाँ फोकस कर रही है 100 डेज क्वांटिटी मेरी बन चुकी है। इतना एवरेज प्राइस से पहले लोग में बन चुका है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सडनली पहुंच गया। यहाँ पे जब पहुंच गया यहाँ तक मैंने देखा था उसका देखा नहीं था, यहाँ पे सब कुछ बना था, लेकिन मेरी टारगेट बहुत बड़ा प्लान है ये मतलब हो सकता है कि 4650 चला जाए और मैं इस हिसाब से सोचना बैठा था। फिर मार्केट ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे एक कुछ लगा है 1 पॉइंट मैंने कुछ 2 लाख और मैं 10 लाख वेरी गुड एक निकालता हूँ। लेकिन बाय द टाइम निकालने का सोचूं उस टाइम पे लाइफ का टाइम हो चुका था, मैं रात का हो चुका था, ये निकला नहीं, इमीडिएटली रिवर्स हो गया। मेरा लॉस के छोड़ दिया, निकला नहीं, ठीक है इतना बड़ा कैंडल बनाया है और ये स्पाइक की तरफ बार बार आपको निकल आता है हिसाब से रिटेस्ट करने की आता है। आई वुड वेट फॉर दैट। फिर उसने क्या किया, मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना के स्पाइक की तरह, अगर 1 आवर में देखो गए इतना बड़ा कैंडल बना दिया। आई ऑल्सो 4 लाख रुपये देखने के बाद मैंने सोचा 50-60 लाख में मूव करने के नेक्स्ट टू नेक्स्ट नॉट नहीं होगा, इनिशियल कैपिटल का टाइम हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमने आज बड़ा ट्रेड टिक कर दिया, मुझे भी नहीं लग रहा था कि बड़ा ट्रेड टिक हुआ, बट मैंने स्टिक टू माय मैंने जो आपको सिखाया हुआ है उसी के ऊपर मैंने फोकस किया। मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे भी मार्केट में ऊपर की तरफ सपोर्ट की तरफ मैंने ये लेवल काम करते थे, बड़ा सा ब्रेकआउट किया, मार्केट अगर उसी लेवल से रिवर्स जा रहा है बढ़ता है तो ये भी मोमेंटम रहेगा, यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा बाई की जरूरत। ब्रेकआउट लेवल का पहले सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट टाइम गया यहाँ रिसीव करेगा, ये इजी प्लान होगा। फिर मैंने फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, ये मेरा रूल देखता हूँ, पॉइंट देखता हूँ, एमसीएफ नहीं लिखता। उसके क्या हुआ, मैंने समय अराउंड के जोन के आसपास मुझे फर्स्ट टाइम जोन पे पहुंचा ये एरिया के आसपास, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी और ऐड कर दिया। अगर आप देखोगे समय अराउंड 6 बजे तक था डेफिनेटली और ये आई 8:30 था, हाँ ये होगा 8:30 का टाइम फ्रेम आप देखो समय अराउंड ये कैंडल और क्यों प्रॉफिट चल रहा था, मार्केट चल रहा था, मेरा स्टॉप लॉस मेरा जोन के आसपास होगा या फिर लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे होगा, फिर कोई उसके बाद हम लोग चले जाते हैं और क्वांटिटी 41 को ऐड किया, सिमिलर जोन के आसपास मैंने और क्वांटिटी ऐड किया। और अगर आप देखोगे 8:30 अगर ये जोन के आसपास मैंने पोजीशन ऐड किया और ये देखोगे 8:41 मेरा इसी जोन के आसपास 8:41 है और क्वांटिटी ऐड किया और क्वांटिटी ऐड किया और क्वांटिटी ऐड की, ये टोटल यहाँ हमारा स्पाइक लगा था। पहले मार्केट में स्पाइक लगाता है जाके जा सकता है। उसके बाद मार्केट क्या है कैंडल आई तो लाइक आप देख रहे हो कुछ कैंडल मुझे लगा कि हाँ या फिर कैंडल लगा कि ब्रेकआउट से निकला जाएगा, 40 लाख प्रॉफिट में बुक करूँगा। आई नेवर वरीड अबाउट कितना मिलेगा कितना नहीं, अगर नीचे जाता है तो तेजी से जा सकता है। फिर इसी तरफ आया, अगर आप लोग रोज प्राइस देख रहे होंगे लास्ट डेट तक रोज प्राइस देख होंगे तो मेरा उसको मैंने रोज कहाँ से किया था 10 रुपीज़ को किया था, कहाँ से अगर 10 रुपीज़ था क्योंकि कैंडल के आसपास मैंने क्लोज किया। एक रोज जब लगा था $4 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि बात का इम्पोर्टेंट था मैंने रिलाइज किया। लेकिन डिवाइडेड इसके 10 लाख से 30 के अंदर 10-12 करके रखने 10 लाख रुपये 5 करोड़ 5 करोड़ नॉट बिकरीज। आप अगर इतना ज़्यादा लेवरेज ले लो और अच्छा कैपिटल परफेक्टली टाइम से अगर इतना देखूँगा उसके अलग फिर हम लोग आपको ये पता होगा कि पावर और पावर से वाटर पर बना था चार्ट से ट्रेड करके उसका अकाउंट मैंने कभी बना आपको बताऊँ तो इस टाइम से वाटर पर शेयर कर सकते हैं लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको डाइजेशन होता है एंड और इसके बाद बोलो तो इनफैक्ट ये कंपनी हमेशा बना रहे थे अगर अगर देखो कंटेंट देखो ये रिजल्ट करते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें बन हो है। तो अभी अगर आप लोग आपको समझ में आया पहला पॉइंट अगर तो यहाँ पर होल्ड करते हैं होने नहीं चाहिए तो क्वांटिटी होती है एवरी 10 पॉइंट में $2 लाख ऐड हो जाते हैं तो इसको समझ यहाँ पर हो जाता है अगर मैं थोड़ा देता नेक्स्ट डे आपको कुछ होल्ड करता हूँ अगर नेक्स्ट डे यहाँ तक मेरा जैसे प्रॉफिट बना था $5 लाख 7 से ये लगाया है $4 लाख फिर $9 लाख से लेकर $10 लाख के आसपास होल्ड करता हूँ। लेकिन अगर और ज़्यादा टाइम होल्ड करते हैं मतलब हो गया ये बहुत और मार्केट हमारा जो होता है थोड़ा सा बफर लेके छोड़ दो चाहिए तो आपको ट्रेडिंग ऑल अबाउट आप पॉइंट को कैप्चर करते हो। पहले मैंने जब स्टार्ट किया सोचा था कि आज मैं क्या बनाऊंगा, मैंने बच्चे कुछ स्टार्ट किया था लेकिन मुझे कैल्कुलेट अपॉर्चुनिटी लेफ्ट होता है अकाउंट मैंने फिर ट्राई इसका मतलब है मैंने ऑलरेडी अबाउट जो करने के ब्लॉग देगा नहीं करेगा है जस्ट फोकस अबाउट मुझे तो ट्रेड दिया है मेरा फोकस आज ट्रेड आज क्या गलती करते हो पता है आप सर्वाइव करने में नहीं आते आपका हमेशा ये काम करते हो
कितना प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ। आप ही दोस्तों मेरे पास इस नंबर अकाउंट में कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, आज ट्रेडर नहीं सोचता हूँ, मेरे पास इस नंबर अकाउंट में कितना बिजनेस कैपिटल को सर्वाइव करके कर सकता हूँ, आप ग्रो कर सकते हैं। अभी इतना पैसा बच चुका है, इसके अंदर मैं भी अगर 1 करोड़ 2 करोड़ का पैसा लॉस होगा तो कितना पैसा 5 नंबर में कितना प्रॉफिट बन गया, स्टॉप लॉस हो गया है। बस मुझे धीरे धीरे सेलेक्ट करना है, कम पॉजिशन लेना है, अच्छा मिलना है, बढ़ाना है और मार्केट अपॉर्चुनिटी बची रहती है, आप मुझे रहो ना रहो, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना, लेकिन सॉल्व माइंड को ट्वीट करने का एंड ऑफ ये मुझे करना है। मैंने और माइंड वीडियो बनाया है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे बस आपको ग्रो करना है, बस किसी भी इंटरेस्ट के लिए मैंने अगर किया है कॉन्फिडेंटली आप करना चाहिए कर सकते हो, प्लेटफॉर्म और कोई इशू भी नहीं है। अगर कुछ होता है कि आप उनको बोल सकते हैं आगे पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड ऑल क्या पॉसिबल होता है। बहुत सारे ट्रेडर को आपने देखा फॉरेक्स में ट्रेड करते हुए, लेकिन इस तरीके का एक्सपीरियंस वेरी रेयर, मैंने खुद नहीं देखा है। तो इसका मतलब बस आपको रेफरेंस देना है, काम करना है और सारी चीज़ आपने की आपने देखा पैसा बनता है, लेकिन आई नो लाइक योर क्वेश्चन दैट इज वेरी नाइस वर्डिंग पर फोकस करो। अभी तक थैंक यू। तो पावर ऑफ स्टॉक ने भाई क्या ही बवाल मचा दिया है। 10,000 से 5 करोड़ बना दिए एक ही दिन में, लेकिन भाई इसके पीछे उसका बहुत 10 साल का एक्सपीरियंस है हमको। काफ़ी नाइस एंड सनी वेदर इट्स आवर डे 1 हियर एंड बिकॉज आपको पता ही होगा कि अभी दुबई में वॉर सिचुएशन है। क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, मार्केट मिलेंगे हम नेक्स्ट।